तो डोरोरो, विनलैंड सागा और बर्ज़र्क जैसे एनिमे अगर तुम लोगों ने देखे हैं और तुम्हें वो एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और तुम्हें उसे बार बार देख सकते हो, तो तुम्हारे एनिमे का टेस्ट मेरे एनिमे के टेस्ट से बहुत ज़्यादा मैचिंग है। और उसी एनिमे के टेस्ट के बेस के ऊपर आज मैं तुम सबके लिए एक बहुत अमेजिंग एनिमे का रिव्यू लेके आया हूँ जिसका नाम है क्लेमोर। क्लेमोर एक एक्शन, एडवेंचर, सुपर पावर, डीमन, सुपरनेचुरल, फैंटेसी और शोनन तुम्हारे गुदासाए। तो देखो, मैं 1-2 हफ्ते से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड हाँ, कोई व्यूज़ नहीं है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आ जाती है तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट ज़रूर कर लेना। मैंने अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश की है और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लेट्स कैरी ऑन। एनिमे है जो कि 2007 में रिलीज़ हुआ था। इसकी एनिमेशन की है मैड हाउस ने, और अगर इसकी एनिमेशन मैड हाउस ने की है तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि इसके फाइट सीन कितने ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलेंगे। इसका प्लॉट तो ग्रेट है ही है, बहुत ज़्यादा बैड कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। प्लॉट से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं जो कि इस एनिमे के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसके वर्ल्ड बिल्डिंग की। तो इसके वर्ल्ड में यहाँ पे कुछ शेप शिफ्टिंग डीमंस रहते हैं जिन्हें योमा कहा जाता है, जो कि अपने आप को शेप शिफ्ट करके एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और ह्यूमंस को नहीं पता चलता कि ये डीमंस हैं या फिर वो ह्यूमंस हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका नाम क्लेमोर होता है, वो अपने कुछ वुमेंस भेजती हैं और उनके पास सुपरनेचुरल पावर्स रहती हैं जो वो डिटेक्ट कर सकती हैं कि कौन योमा है एंड कौन ह्यूमन है। क्लेमोर्स का एक ही मिशन रहता है कि जितने भी योमाज होते हैं उनको स्ले करना, उनको मार देना ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम्हें लगता होगा कि ये क्लेमोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ह्यूमैनिटी को बचाना है या फिर इन्हें ह्यूमन से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये सब चीज़ें पैसों के लिए करती हैं। यप। और एक चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे इस एनिमे में, तो जितने भी क्लेमोर के मेंबर होते हैं वो सारे के सारे एक वुमेन होते हैं। को ऐसा नहीं है, शुरुआत में मैन को भी यूज़ किया जाता था एज अ क्लेमोर, बट मैन जो क्लेमोर होते थे वो बहुत जल्दी योमा में कन्वर्ट हो जाते थे, इसलिए एडवांटेज से ज़्यादा वो डिसएडवांटेज देते थे। कोई भी क्लेमोर होता है वो अपने एक पावर की लिमिट होती है उसके पास, और अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर वो पावर यूज़ करे तो वो एक योमा में कन्वर्ट हो जाता है और वो दोबारा कभी ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हर एक क्लेमोर की जो कि तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलेंगे उनके बहुत ज़्यादा डार्क पास्ट हैं और उनके खुद के रीज़न होते हैं कि वो क्लेमोर क्यों बने और उन्हें फ्यूचर में क्या करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न होते हैं उनके रिवेंज के या फिर किसी के ऊपर एंगर के जो कि वो निकालना चाहते हैं एक पावरफुल वॉरियर बन के या फिर एक पावर। अब इन क्लेमोर्स को बनाया कैसे जाता है? क्लेमोर्स को बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन करती है। उस एक्सपेरिमेंट में योमास के जो बॉडी पार्ट होते हैं उन्हें ह्यूमन के बॉडी पार्ट से अटैच कर दिया जाता है और उस प्रोसेस में जो क्लेमोर होती है उनकी बॉडी पार्ट इतनी ज़्यादा क्रीपी हो जाती है या फिर इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कोई भी आम इंसान उसे देख के पूरी तरीके से डिस्गस्ट हो सकता है। और इस चीज़ से मुझे एक सीन याद आता है जहाँ पे बंच ऑफ थग्स ट्राई टू रेप अ क्लेमोर, ओनली थिंग शी हैड टू डू is take out her clothes, show them her body। एंड उसकी बॉडी देखने के बाद जो बैंडिट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डिस्कस हो जाते हैं या फिर इतने ज़्यादा अफ्रेड होते हैं उसकी क्रीपी बॉडी से कि वो खुद ब खुद वहाँ से चले जाते हैं। आई थिंक मैंने साइड पॉइंट पे कुछ ज़्यादा ही बात कर ली, बट अब फोकस करते हैं अपने मेन प्लॉट पे। तो मेन प्लॉट कुछ ऐसा है कि राकी के विलेज पे एक बार योमाज ने अटैक कर दिया होता है और उस विलेज का जो चीफ होता है उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है क्लेमोर्स को कि वो उस योमा को स्ले कर सके या फिर उस योमा को ख़त्म कर सके। तो वो राकी के विलेज में आता है, राकी उससे बात करने की कोशिश करता है बट क्लेमोर उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। राकी शाम को अपने घर जाता है और देखता है कि जितने भी योमाज होते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स को मार चुके होते हैं और योमाज राकी को भी मारने आ ही रहे होते हैं कि उस क्लेमोर ने उसे बचा लिया होता है। विलेजर्स को लगता है कि कल को ये भी एक योमा में कन्वर्ट हो सकता है, तो उन्होंने उसे अबैंडन कर दिया होता है अपने विलेज से। और राकी दर दर की ठोकरें खाने के बाद फाइनली एक क्लेमोर से मिलता है जो कि सेम क्लेमोर होती है जिसने उसे बचाया होता है योमा के अटैक से। उस क्लेमोर का नाम होता है क्लेयर, जो कि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट या फिर हमारा मेन बैडेस्ट कैरेक्टर है। एंड राकी भी एक वन ऑफ दी मेन कैरेक्टर है जो कि तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलेगा। राकी उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ एक जर्नी पे लेके चले या फिर जहाँ वो जा रही है, जिससे भी वो लड़ रही है, वो उसे अपने साथ लेके चले। और राकी ने यह भी बताया कि मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ, तो अगर रास्ते में तुम्हें भूख लगती है तो मैं तुम्हें खाना बना के भी खिला सकता हूँ। तो क्लेमोर या फिर जो हमारी क्लेयर मेन कैरेक्टर है वो मान जाती है और उसे अपने साथ जर्नी पे लेके जाती है। जैसे जैसे मिशंस आगे जाते रहते हैं या फिर जैसे जैसे एनिमे प्रोग्रेस करता रहता है उनके मिशन और भी ज़्यादा टफ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा, हर एक क्लेमोर का रीज़न होता है, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा डार्क
पास्ट होता है जिसके वजह से वो एक क्लेमोर बने होते हैं। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर क्लेयर है उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्लेमोर बनने का, वो है रिवेंज। अब रिवेंज किसके ऊपर उसे लेना है वो सारी की सारी चीज़ें मैं एनिमे के ऊपर छोड़ता हूँ ताकि तुम एनिमे देख सको और तुम्हारा एनिमे पूरी तरीके से इंटरेस्ट जो है वो एनिमे में बना रहे। राकी के पास्ट के बारे में इतना कुछ बताया नहीं है, बट वो एक मेन कैरेक्टर है, उसमें भी आपको एक मेजर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। असाइड द स्टोरी या फिर असाइड द रिवेंज पार्ट, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी और बहुत सारे डार्क पास्ट बता रखे हैं जो कि इस एनिमे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा बैडएस बना देते हैं। इस एनिमे में बहुत कूल प्लॉट है, बहुत सारे बैडएस कैरेक्टर हैं और बहुत सारी सिचुएशन है जो कि हमें परफेक्ट लगती हैं, बट कहते हैं ना नथिंग इज़ परफेक्ट। इसमें भी बहुत सारी लूप होल्स हैं, फिर बहुत सारी खामियां हैं जो कि मैंने नोटिस की हैं, फिर मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो देखो, कुछ एपिसोड में जो कि शुरुआत के कुछ एपिसोड थे उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा बैडएस विलन दिखाए गए थे और मुझे लगता था कि लास्ट में विलन का बहुत बड़ा रोल होगा या फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कोई स्टोरी पे, बट ऐसा नहीं है। कोई भी उनको तो दिखाया ही नहीं गया था लास्ट स्टोरी में, या फिर लास्ट की जो फाइट थी उनमें उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ था। और अगर वो उन बैडएस कैरेक्टर को या फिर उन बैडएस विलन को लास्ट की फाइट में दिखाते तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता थी। बट इवन दो इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है और उसने अपने रिवेंज किया या नहीं किया वो सारी की सारी तुम्हें चीज़ें एनिमे में देखने को मिलेंगी। और इसके बाद भी अगर तुम सेटिस्फाई नहीं होते हो इस एनिमे से और तुम्हें इसकी स्टोरी और जाननी है तो इसकी मांगा आगे कंटिन्यू है, तुम इसकी मांगा भी पढ़ सकते हो। और मैंने बहुत ज़्यादा सुना है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन में देखा है कि इसकी जो मांगा है वो इसके एनिमे अडेप्टेशन से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। और वो कहते हैं कि इसकी मांगा की जो अडेप्टेशन है वो कुछ अच्छी होनी चाहिए, इसकी मांगा बेटर है इसके एनिमे से। तो अगर तुम इसकी मांगा पढ़ते हो तो तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और एक ग्रेट स्टोरी देखने को मिलेगी विद गुड एंडिंग। इसकी मांगा ख़त्म हो चुकी है तो तुम्हें इसकी एंडिंग का वेट नहीं करना है, इसकी एंडिंग हो चुकी है। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आई होप कि ये एनिमे भी आपको पसंद आए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लेना। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई व्यूज़ नहीं आते हैं तो प्रीवियस वीडियो भी एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। और फ्यूचर में अगर मैं ऐसे ही वीडियोज़ देखने हैं या फिर ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टाटा बाय बाय।